लोग स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इंटर का एडमिशन यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन स्टार्ट होगा। किस तरीके से आपको ऑनलाइन करना है स्टेप बाय स्टेप आपको हम मोबाइल से बताएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक स्टेप बताएंगे और उसके बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों तो चलिए हम यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुके हैं। OAF यहाँ पे SS बिहार इन पे यहाँ पे है आ चुके हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली इस पर आप आ जाइएगा फ़ोन में ही दोस्तों। तो सबसे पहले ऐसा आप इंटरफेस खुलेगा दोस्तों इस तरह। सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए आपको देखिएगा यहाँ पे जो इस तरह का एडमिशन के लिए आपको 2021 में ऑनलाइन अभ्यर्थी नामांकन सूचना का यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी तरीके से ऑनलाइन का एक फॉर्म भराएगा, पर यहाँ पे हम दोस्तों PDF के माध्यम से बताएंगे कि किस तरीके से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि एप्लीकेशन, यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कॉमन प्रोजेक्ट अवश्य पढ़ ले। ये प्रोजेक्ट दोस्तों इस जैसे ही पढ़ लेते हैं, जैसे ही आप देख लेते हो तो सेम टू सेम अप्लाई आपको ऑनलाइन वक्त ही करना है। तो किस तरीके से करना है, सबसे पहले इस पर आपको कंपेंट यहाँ पे डाउनलोडिंग करना है। यहाँ पे डाउनलोडिंग है फ़ोन में, इसी तरीके से डाउनलोडिंग होगा। इसके बाद डाउनलोड तो दोस्तों यहाँ पे जो है सामान्य सूची PDF डाउनलोडिंग हो चुका है। इस PDF को देखिएगा। इंटरमीडिएट कक्ष विद्यार्थी को ऑनलाइन नामांकन करके सरल व्यवस्था सत्र 2021 और 23 के लिए यहाँ पे जो है बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दोनों या पीछे या आगे दोस्तों यही चलता है। तो सबसे पहले ऑनलाइन की प्रक्रिया यहाँ पे जैसे जाएगा, इस PDF को ध्यान से देखिएगा। इसको डाउनलोडिंग करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो और डाउनलोडिंग कर सकते हैं, सेम मैंने जिस तरीके से बताया। और दोस्तों ये ऑनलाइन डेट 19/6 से लेकर आपको 28/6 तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। सारा यहाँ के बोर्ड राज्य द्वारा यहाँ पे जो है बिहार बोर्ड द्वारा बताया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले नीचे आइएगा, सबसे और भी नीचे आइएगा तो आपको इंपॉर्टेंट इसी में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से ऑनलाइन यहाँ पे एडमिशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले और भी नीचे आपको आना है, क्योंकि बहुत सारा टर्म ऑफ कंडीशन यहाँ पे दिया होता है। देखिए ऑफलाइन यहाँ पे जो है आपको बता दें कि ऑनलाइन सामान्य पवित्र यानी कि ऑनलाइन को प्रक्रिया को भरने के लिए 9 चरण में पुष्ट संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से आप जैसे आइएगा तो सबसे पहले इस तरीके का आपका वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट खुलने के लिए यहाँ पे इस तरीके का साइट रहेगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन यहीं पे आपको करना है। इस तरीके से साइट रहेगा। जैसे फर्स्ट टाइम आपको बटन पे आपको जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से खुलेगा। इस तरीके से खुलने के बाद आपको टर्म ऑफ कंडीशन पे दोस्तों यहाँ पे जो एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, उसके बाद आवेदन हेतु क्लिक करें। इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस खुल के आएगा। तो फाइनली यहीं पे डाटा को आपको सबमिट करना है। फाइनल डाटा सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो दोस्तों है BSc बिहार यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद उसको यहाँ पे जो आपको सिलेक्ट करना है किस वक्त आपने यानी किस वर्ष आप जो दोस्तों यहाँ पे जो है मैट्रिक पास किया, ये आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपका सिलेक्ट यहाँ पे आ जाए, उसके बाद एनुअल एग्ज़ाम या वार्षिक एग्ज़ाम यहाँ पे परीक्षा यानी कि वार्षिक परीक्षा आप इस पर क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना जो मैट्रिक का रोल नंबर होगा वो और यहाँ पे रोल कोड, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आपको देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बता दें कि इसके बाद आपका जो यहाँ पे नाम फुल नाम देना है, उसके बाद आपका फादर का नाम देना है, उसके बाद मदर का नाम देना है। ये इंपॉर्टेंट देना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद एक फ़ोटो आपको यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करना है। इसके बाद सारा टर्म ऑफ कंडीशन को आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा बोर्ड परीक्षा CBSE के अन्यथा उत्तीर्ण जो ऑनलाइन आवेदन किए अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो CBSE के जो भी छात्र है वो भी आप बिहार बोर्ड में यानी कि एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 500 अंक देना है। जो अंक है वो 500 अंक देना है। उसके बाद फुल अंक आपका टोटल कितना मार्क्स आया वो आपको यहाँ पे दर्शा देना है। दर्शाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है स्कूल का नाम आपका है, विद्यालय का नाम यानी कि जो आपने जिस स्कूल से 10वीं की उत्तीर्ण यानी कि परीक्षा पास की है उस स्कूल का नाम देना है। उसके बाद जिस विद्यालय में आपका है, किस विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट यानी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका विद्यालय है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए आप स्कूल का एड्रेस, आपका फुल एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए आपका किस यानी कि आपने किस साल उत्तीर्ण विद्यार्थी नामांकन कराया था, यानी कि आपने किस साल मैट्रिक में नामांकन कराया था, इसमें आपको दे देना है। इसके बाद देखिए आपका जो आपने किस साल यानी कि विद्यालय को छोड़ा है वो आपको इस वर्ष में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो है चरण कॉमन फॉर्म को भर देना है। इसके बाद भरने के बाद यहाँ पे जो आइएगा, इसके बाद दोस्तों यहीं पे जो है आवेदक का वितरण यहाँ पे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो मेल फीमेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका मातृभाषा क्या है, हिंदी तो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिएगा नागरिकता आपका इंडियन होगा तो इंडियन ही सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्या धर्म भरना है, तो धर्म में हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई सारा कुछ आ जाएगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए
रुका हुआ भरना हुआ अनिवार्य है। तो यहाँ पे बता दें कि समूह भरना इसमें अनिवार्य है, यानी कि ब्लड ग्रुप जो आपका होगा वो ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको कोई भी आप जो भी होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, इस तरीके से आपको आएगा। यहाँ पे जो देखिएगा आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको जो है ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पंजीकृत अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पे जो आपको बता दें कि संख्या का नाम और गांव का नाम यहाँ पे जो है फाइनली जो है विलेज पोस्ट यहाँ पे आपको दे देना है। यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पे सारा चीज़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका नाम जो है दोस्तों यहाँ पे पूरा फुल एड्रेस को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका पिन कोड जो भी होगा पिन कोड दे देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर दे देना है। इसके बाद ईमेल ID दे देना है। इसके बाद अगर आपको दूरभाष, ये आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद जैसे ही आइएगा तो जैसे यहाँ पे आइएगा दोस्तों, यहाँ पे आरक्षण वितरण आपको डालने के लिए बोलेगा दोस्तों। यहाँ पे सामान्य वर्ग से, अनुसूचित जाति से आते हैं, SC ST वर्ग या OBC से आते हैं या पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे, और दिव्यांग है तो नो या S है तो S कर दीजिए। इसके बाद EWS से है तो S या नो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आइएगा दोस्तों, सबसे पहले आइएगा तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे आपका जो है अपना पहचान विकल्प को चुने। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। उसके बाद आपका कॉलेज का नाम चुनना है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे उसके बाद सक्रिय चुनना है। सक्रिय का मतलब आर्ट या कॉमर्स ये लेना चाहते हैं, ये चूज करना है। तो यहाँ पे आपको कम से कम यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि आपको यहाँ पे जो 5 सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो अपने आसपास के यहाँ पे जो ऑलरेडी आ जाएगा। जैसे जिला सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी जिला में वो जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिला सेलेक्ट करने के बाद उस जिले में जितने भी कॉलेज होगा सारा कॉलेज का आ जाएगा और धीरे धीरे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इसमें से यहाँ पे ऑटोमेटिक। इसके बाद यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद यहाँ पे जो है विकल्प यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। ऑलरेडी आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है फिर से दोस्तों यहाँ पे आपको जो उसी तरीके से दूसरा वाला यहाँ पे आपको टिक करना है। इसी तरीके से दूसरा कॉलेज को यहाँ पे है जो सेलेक्ट करना है, दूसरा कॉलेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरीके से सेलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से फाइनली जो आप यहाँ पे फॉर्म जो भी भरे हैं वो देख लेने के बाद यहाँ पे OTP आएगा आपके पास। जैसे ही फाइनली यहाँ पे सारा चीज़ भर देते हैं उसी तरीके से आप दोस्तों भर देते हैं तो आपके पास एक OTP आएगा। वो मोबाइल पे जो नंबर दीजिएगा उस OTP को सबमिट करके यहाँ पे जो है सबमिट कीजिएगा। जैसे सबमिट कीजिएगा तो आपको पेमेंट का यहाँ पे जो है सुविधा आएगा। तो पेमेंट के लिए यहाँ पे जो है गेटवे प्रोसेस पेमेंट या भुगतान की प्रक्रिया आपको चूज यहाँ पे करना होगा, या नेट बैंकिंग या हो गया या कोई भी ATM कार्ड से यहाँ पे कर सकते हैं। भुगतान की प्रक्रिया करने के बाद उसके बाद उस जो प्रिंट आपने किया है जैसे पेमेंट का प्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद करने के बाद अनुसूचित जाति यहाँ पे टर्म ऑफ कंडीशन इस PDF में पढ़ के खुद से आप ऑनलाइन फ़ोन से ही कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ का आपको रिक्वायरमेंट नहीं मांगा गया है ज़्यादा करके। और जो भी आपका चालान या बैंक द्वारा जो भी आप पैसा काटा जाएगा वो 350 रुपया यानी कि आपको काटा जाएगा। आपको किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों अपने फ़ोन से ही कर सकते हो। दोस्तों हम फाइनली दोस्तों एक वीडियो और भी बना देंगे जिसमें लाइव कैसे किया जाता है। तत्काल के लिए ये वीडियो आपको लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।